नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कौन है वो लोग जो असल में हमारा देश चलाते हैं? मतलब वो चेहरे कौन हैं जो बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, जो हमारे भविष्य को एक दिशा देते हैं? चलिए, आज इसी पर बात करते हैं। जरा झांकते हैं भारत की सत्ता के गलियारों में और समझते हैं उन खास पदों को जो देश की कहानी लिखते हैं। तो सवाल यही है। और सवाल बड़ा सीधा सा है। आखिर हमारा देश चलाता कौन है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब वो उतना ही दिलचस्प है और उसमें कई परतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और एक एक करके इन सभी अहम किरदारों से मिलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है सबसे ऊपर से। सबसे पहले बात करते हैं उन टॉप अधिकारियों की जो शासन चलाते हैं। ये वो लोग हैं, वो पद हैं जिन्हें हमारा संविधान देश को चलाने की सबसे बड़ी ताकत देता है। एक तरह से कहें तो ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। और ये हैं वो चार सबसे बड़े संवैधानिक पद। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वो देश की पहली नागरिक और संवैधानिक हेड हैं। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं। तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं। और चौथे हमारे सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो हमारी न्यायपालिका के सबसे बड़े संरक्षक हैं। सोचिए, ये चारों पिलर हैं जो हमारे लोकतंत्र को बैलेंस करके रखते हैं। अच्छा, अब जरा हमारी संसद को देखते हैं। इसके दो हिस्से हैं, है ना? एक है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। लोकसभा मतलब लोगों का सदन, जहां सीधे जनता के चुने हुए लोग बैठते हैं। इसके स्पीकर हैं ओम बिरला। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद, जहां राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके चेयरमैन, जैसा हमने अभी देखा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ही हैं। और देश का कोई भी कानून बनाने में इन दोनों का रोल बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए, सिर्फ सरकार ही नहीं है, हमारे लोकतंत्र में कुछ आजाद पहरेदार भी हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। इनका काम है ये पक्का करना कि चुनाव एकदम निष्पक्ष हों। फिर हैं UPSC के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी, देश को चलाने वाले IAS IPS अफसर, उन्हें चुनने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। और हाँ, रेखा शर्मा जी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और अरुण कुमार मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ये दोनों क्रमशः महिलाओं और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। चलिए, अब शासन की बात हो गई। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके कंधों पर हमारी और आपकी, मतलब पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अंदर की भी और बाहर की भी। जी हाँ, ये हैं हमारे राष्ट्र के रक्षक। तो यहाँ सबसे अहम पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी CDS की, जिस पर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इनका काम क्या है? इनका काम है हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच एक तालमेल बनाना, ताकि तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम कर सकें। और फिर जाहिर है, उनके साथ हमारी आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे, नेवी के चीफ एडमिरल R हरिकुमार और एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी, ये सब मिलकर हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन देखिए, सुरक्षा का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर चौकसी करना नहीं होता है ना। देश के अंदर क्या चल रहा है, बाहर से क्या खतरा है, ये सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारी खुफिया और जांच एजेंसियां दिन रात काम करती हैं। सही मायनों में ये देश की आंखें और कान हैं। और ये हैं उन एजेंसियों के चीफ। तपन कुमार डेका हैं IB के डायरेक्टर, जो देश के अंदर की इंटेलिजेंस देखती है। और रवि सिन्हा हैं रॉ के चीफ, जो बाहरी खतरों पर नजर रखती हैं। फिर आती हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां। प्रवीण सूद CBI के डायरेक्टर हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल केस देखती है। और दिनकर गुप्ता NIA के डायरेक्टर हैं, जो खासकर टेररिज्म से जुड़े मामलों की जांच करती हैं। इन सब पर एक ऐसी जिम्मेदारी है जो दिखती नहीं पर है बहुत बड़ी। तो शासन हो गया, सुरक्षा हो गई। अब आते हैं पैसे पर, यानी उन लोगों पर जो देश की इकोनॉमी, उसकी पूरी फाइनेंशियल मशीनरी को चलाते हैं। ये हैं हमारी अर्थव्यवस्था के असली ड्राइवर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। ये PSU क्या होता है? इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आसान भाषा में कहें तो ये वो सरकारी कंपनियां हैं जिनमें सरकार का हिस्सा 51% या उससे ज्यादा होता है, और देश की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा रोल है। और सच कहूं तो हमारी जेब पर सबसे ज्यादा असर इन्हीं लोगों के फैसलों का पड़ता है। जैसे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, ये तय करते हैं कि लोन महंगा होगा या सस्ता, जिससे महंगाई कंट्रोल में रहती है।
फिर है सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, जो स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे को सेफ रखने के नियम बनाती हैं। और हाँ, जे सत्यनारायण, जो UIDAI के चेयरमैन हैं। मतलब हमारा आधार कार्ड, हमारी डिजिटल पहचान, उसे संभालने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इनकी है। अब बात बैंकों की। स्क्रीन पर देश के बैंकिंग सेक्टर के कुछ सबसे बड़े नाम हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी, जैसे SBI के दिनेश कुमार खारा या HDFC के शशिधर जगदीशन। इन बैंकों के जो हेड होते हैं वही तो तय करते हैं कि हम जैसे करोड़ों लोगों की सेविंग्स कितनी सेफ है और देश के बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए कितना लोन मिलेगा। अच्छा, अब तक हमने देश के अंदर की बात की, अब जरा अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं उन इंटरनेशनल चेहरों को जिनके साथ भारत ग्लोबल स्टेज पर काम करता है। जाहिर है, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले काम नहीं कर सकता। UN हो, WHO हो या वर्ल्ड बैंक, इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के फैसले हम पर भी सीधा असर डालते हैं। और इसमें एक गर्व की बात भी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्थाओं में से एक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अजय बंगा। तो अभी तक हमने उन लोगों की बात की जो आज इन पदों पर हैं, लेकिन लीडरशिप तो हमेशा बदलती रहती है ना? तो चलिए अब उन कुछ इंस्पायरिंग महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने सारी बाधाएं तोड़ दी और भारत में लीडरशिप का मतलब ही बदल दिया। तो किसने तोड़ी वो ग्लास सीलिंग? कौन थी वो औरतें जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते बनाए? आइए कुछ ऐसे ही नामों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला नाम किरण बेदी, एक ऐसा नाम जो हिम्मत और हौसले का दूसरा नाम है। वो बनी भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर और उन्होंने पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। फिर हैं सुरेखा यादव। जरा सोचिए, इन्होंने एक ऐसे फील्ड में कदम रखा जहां सिर्फ पुरुषों का ही दबदबा था और ये बनी एशिया की पहली महिला लोको पायलट, मतलब ट्रेन ड्राइवर। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। जमीन से अब आसमान की ओर, हरिता कौर द्योल, इंडियन एयरफोर्स में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट। उन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों को पायलट बनने का सपना दिखाया। और आखिर में कानून की दुनिया में एक मील का पत्थर, इंदु मल्होत्रा। वो पहली महिला वकील बनी जिन्हें सीधे वकालत से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। ये इंडियन जुडिशरी के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। तो आज हमने जितने भी चेहरे देखे, ये सिर्फ नाम या पोस्ट नहीं है, ये वो लोग हैं जो हर रोज ऐसे फैसले लेते हैं जिनका असर करोड़ों भारतीयों की जिंदगी पर पड़ता है। यही लोग हैं जो हमारे देश के सफर को एक दिशा दे रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, इन कुर्सियों पर अगला कौन बैठेगा? भविष्य की लीडरशिप कैसी होगी? देखिए, चेहरे तो बदलते रहेंगे, लेकिन देश की किस्मत का फैसला इन्हीं पदों से होता रहेगा। और क्या पता, भविष्य का कोई लीडर आज हमें सुन भी रहा हो।